हेलो, दिस इज डॉक्टर महबूब आलम। अगर आप यूरिक एसिड से परेशान हैं या फिर आपके जॉइंट्स में पेन है या स्वेलिंग है यानी कि सूजन है या फिर गाउट जैसा दर्द होता है, जैसे कि पैरों के जो अंगूठे हैं उसमें बहुत ज़्यादा बर्दाश्त के बाहर दर्द होता है, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए ही है। देखिए, गाउट के मरीज जब जांच कराते हैं तो उनके अंदर अक्सर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ निकलता है। तो ज़्यादा यूरिक एसिड का होना सिंपल सी एक बात है, या तो आपकी बॉडी नॉर्मल से ज़्यादा एसिड बना रही है या फिर जितना एसिड वो बना रही है उतना वो निकाल नहीं पा रही है। ऐसे तो मार्केट में हज़ारों दवाई अवेलेबल है, यहाँ तक कि लोग जो है बेकिंग सोडा तक पीने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन असली गेम बदलता है आपकी सुबह से। सुबह का शुरुआती 1 घंटा डिसाइड करता है कि आपका यूरिक एसिड कंट्रोल में रहेगा या नहीं। तो चलिए बात करते हैं कुछ ऐसे हैबिट्स के बारे में जो साइंटिफिकली और नेचुरली दोनों तरीके से आपके यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में हेल्प करेगी। पहली जो आदत है वो ये है कि वार्म वाटर और लेमन का इस्तेमाल करें। यानी कि सुबह उठते ही 1 गिलास गर्म पानी, उसके अंदर कम से कम आधे नींबू को निचोड़ा जाए और निचोड़ करके उसको पिया जाए। मगर शर्त यह है कि सुबह उठते ही सबसे पहले इसका सेवन किया जाए। इसके बाद आप कम से कम 2 से 3 गिलास पानी पिए, वो भी सिप सिप करके। वो गट 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 वाला नहीं जिसमें गर्दन उठाया और लगातार 1 लीटर पानी पी लिया, उस तरह से नहीं। सिप सिप करके पानी को पीना है, क्योंकि अगर आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड है तो किडनी जो है वो यूरिक एसिड को और कंसंट्रेट कर देगी, यानी कि और गाढ़ा कर देगी, और वही चीज जाकर के जॉइंट्स में जो है क्रिस्टल बना लेते हैं, जॉइंट्स में जम जाते हैं, जिसे हम लोग गाउट का दर्द बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि ब्रेकफास्ट को स्किप कर देना है या नाश्ता नहीं करना है, नाश्ता करना है। अगर आप सुबह में चाय पियोगे तो इसकी वजह से और एसिड बॉडी के अंदर बनता है। इसीलिए सुबह का जो नाश्ता है उसको हल्का रखें और लो प्यूरिन या लो प्रोटीन वाला रखें। जैसे ओट्स हो गए या कर्ड यानी कि दही हो गई। जो मौसमी फल है उसका सेवन करिए उस मौसम में जो उग रहे हैं, या फिर जौ की रोटी का इस्तेमाल करिए, या फिर सिंपल दलिया खाइए। याद रखिए कि हाई प्रोटीन डाइट नहीं लेना है, जैसे कि अंडा, अंडे की जर्दी, रेड मीट, लीवर या मछली की कुछ वेराइटीज हैं स्पेशली। और बेकरी से बने आइटम्स को तो स्पेशली अवॉइड करिए, क्योंकि आजकल जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो बेकरी से बने आइटम्स का ही इस्तेमाल करते हैं लोग। सुबह उठ करके जो है ब्रेड और टोस्ट या इस तरह की बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जिनके अंदर हाई क्वांटिटी में ऑयल्स यूज होते हैं। इसके साथ साथ में सुबह के टाइम पे जो है वर्कआउट करिए, थोड़ा सा योगा कर लीजिए 5-10 मिनट जो है ब्रिस्क वॉक कर लीजिए। लेकिन हाई इंटेंसिटी वर्कआउट से बचना है, क्योंकि हाई इंटेंसिटी वर्कआउट से लैक्टिक एसिड बॉडी के अंदर बढ़ता है, और लैक्टिक एसिड तो डायरेक्टली ही यूरिक एसिड को इंक्रीज करता है, और यूरिक एसिड इंक्रीज हुआ तो आपके गाउट का दर्द और बढ़ जाता है। लेकिन क्या नहीं करना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे चाय नहीं पीनी है, स्ट्रिक्टली अवॉइडेड है। बहुत सारे लोग टी लवर्स हैं, चाय के आशिक हैं कि नहीं चाय के बिना कैसे सुबह होगी, तो चाय आपको अवॉइड करनी पड़ेगी अगर आप गाउट से परेशान है तो। लेकिन अगर आपको पीना ही है तो नाश्ते के बाद पीजिए, और अगर पॉसिबल है तो चाय को रिप्लेस कर दीजिए। जैसे हल्दी का पानी पीजिए, हल्दी को पानी में गर्म करके पीजिए, या फिर जो है जिंजर टी का इस्तेमाल कीजिए, यानी कि अदरक की चाय का इस्तेमाल करिए, या फिर जो है सौंफ के पानी का इस्तेमाल करिए। अगर आप ये चीजें करते हैं तो आप लगभग 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर ही अपने अंदर खुद बदलाव देखेंगे। तो ध्यान रखिए और जुड़े रहिए हमसे। थैंक यू सो मच।